हेलो स्टूडेंट्स, हम जो है इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर की न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं और हमने 70 तक न्यूमेरिकल सोल्व कर लिए हैं। आज हमारा जो न्यूमेरिकल रहेगा दैट इज 71। सो क्वेश्चन नंबर 71 क्वेश्चन में हमारे पास जो इंफॉर्मेशन गिवन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 71। सपोज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम is 0.8. How much increase in investment is required to increase national income by 2000 करोड़? कैलकुलेट। ये कहा गया है कि आपकी MPC जो है वो 0.8 है। आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा कि आपकी इनकम जो है वो 2000 करोड़ हो जाए। इट मीन्स आपको इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट और वी कैन से चेंज इन आई कैलकुलेट करना है। सो वी विल प्रोसीड। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है दैट इज वैल्यू ऑफ MPC इज इक्वल टू 0.8। नेक्स्ट आपके पास इंक्रीज इन इनकम दिया हुआ है जिसको आप डेल्टा वाई से नोट करेंगे। इट इज 2000 करोड़। नेक्स्ट आपको चेंज इन आई कैलकुलेट करना है इन इंफॉर्मेशन के बेस पे। देन सबसे पहले तो आपको मल्टीप्लायर के जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए और जो भी इस कंसेप्ट में जो भी इक्वेशंस डेराइव हुई हैं वो सब आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो हमने ये कहा कि जो मल्टीप्लायर जो है, क्योंकि हमारे पास MPC दिया हुआ है इसलिए हम मल्टीप्लायर जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं 1/1 माइनस MPC करके। देन 1/1 माइनस 0.8, MPC 0.8 है। देन दिस इज 1/0.2 और ये जो 0.2 है ये 2/10 हो जाएगा। देन 10/2। देन मल्टीप्लायर जो है आपका 5 आ गया। अब इस बेस पे हम क्या करेंगे, चेंज इन आई की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो मल्टीप्लायर जो होता है वो कैलकुलेट होता है चेंज इन वाई डिवाइड बाई चेंज इन आई से। हमारे पास मल्टीप्लायर जो है उसकी वैल्यू आ गई 5। चेंज इन वाई जो है हमारे पास 2000 करोड़ दे रखा है एंड चेंज इन आई जो है हमें कैलकुलेट करनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई होके चेंज इन आई इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 2000 डिवाइड बाई 5। देन दिस विल बी 400 करोड़। मीन्स इसका मतलब ये है कि आपको इनकम अगर 2000 करोड़ करनी है तो आपको इन्वेस्टमेंट जो है वो 400 करोड़ करना पड़ेगा जब आपकी इकोनॉमी में मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव जो है वो 0.8 है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 जो है वो देखिए आप, एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम, कैलकुलेट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। आपकी जो इकोनॉमी है वो इक्विलिब्रियम पे है और आपको MPC को कैलकुलेट करना है। नेशनल इनकम 1000, ऑटोनोमस कंजप्शन एक्सपेंडिचर 200 एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज 100। सो हमारे पास गिवन है MPC हमें कैलकुलेट करना है। इनकम हमारे पास दी हुई है 1000। नेक्स्ट ऑटोनोमस कंजप्शन जो है वो है 200 एंड
एंड इन्वेस्टमेंट आपके पास दिया हुआ है 100। अब हम इकोनॉमी हमारी इक्विलिब्रियम पे है, इसलिए हम AS इज इक्वल टू AD लिखेंगे। AS जो है वो Y है और AD C प्लस I होती है। C हमारे पास गिवन नहीं है, हमारे पास ऑटोनोमस कंजप्शन गिवन है। तो जो भी वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है उनकी हेल्प से हम कोशिश करेंगे कि हम MPC तक पहुँचे। देन हमने कहा क्योंकि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे है इसलिए हम कहेंगे Y इज इक्वल टू C प्लस I। नाउ C की जगह पे हम कंजप्शन फंक्शन को लिखेंगे, दैट इज C बार प्लस BY प्लस I। नाउ Y इज इक्वल टू 1000 है, ऑटोनोमस कंजप्शन जो है आपका 200 है, प्लस B दैट इज MPC हमारे पास है नहीं, हमें कैलकुलेट करनी है। Y की जगह पे हमने 1000 लिख दिया एंड प्लस इन्वेस्टमेंट जो है आपका 100 है। नाउ जो भी वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है वो हमने सब पुट कर दी हैं। अब हम क्या करेंगे, 1000 200 प्लस 100 दिस इज 300 प्लस B इंटू 1000। नाउ 1000 में से 300 लेस हो जाएंगे, ये जब 300 इधर आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो आपने कहा 1000 माइनस 300 इज इक्वल टू B इंटू 1000। देन दिस विल बी 700 इज इक्वल टू B 1000। अब B को कैलकुलेट करेंगे तो जो 1000 है वो 700 के डिवाइड में जाएगा। सो आप यहाँ पे लिख सकते हो 700 डिवाइड बाई 1000, देन दिस विल बी 0.7। तो ये जो है आपकी MPC की वैल्यू हो गई। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 72। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में आपके पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, आपकी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे है, ऑटोनोमस कंजप्शन आपके पास गिवन है, फाइंड करना है आपको, नेशनल इनकम, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड MPC जो है वो गिवन है। इन सब के बेस पे आपको ऑटोनोमस कंजप्शन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम कैलकुलेट करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 73। सबसे पहले हमें जो कैलकुलेट करना है दैट इज ऑटोनोमस कंजप्शन, और जो गिवन इंफॉर्मेशन है उस पर हमारे पास इनकम दे रखी है 1600। आफ्टर दैट इन्वेस्टमेंट जो है हमारे पास दिया हुआ है 300 एंड MPC जो है वो दे रखी है 0.8। नाउ इकोनॉमी जो है वो इक्विलिब्रियम पे है इसलिए हम लिख सकते हैं कि Y इज इक्वल टू C प्लस I, एंड जो C है उसकी जगह पे हम लिखेंगे कांस्टेंट C प्लस BY प्लस I। Y हमारे पास दे रखा है 1600 इज इक्वल टू ऑटोनोमस कंजप्शन हमारे पास है नहीं, और जो B है दैट इज MPC इज 0.8 इंटू Y जो है वो आपके पास गिवन है 1600 एंड प्लस इन्वेस्टमेंट इज 300। नाउ 1600 इज इक्वल टू C बार प्लस, इसको हम लिख देंगे 8/10 इंटू 1600 प्लस 300। तो ये जो है ये हो गया 1600 कांस्टेंट C एंड 16 इंटू 160 इंटू 8 किया तो हमारे पास ये आ गया 1280, प्लस किया हमने 300, तो ये जो है ऐड होके हो गया 1580। अब जो कांस्टेंट C जो है उसमें हमने 1600 में से इनका टोटल दैट इज 1580 जब लेस किया
तो हमारे पास ऑटोनोमस कंजप्शन जो है वो आ गया 20। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 73। नाउ क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 जो है बेटे, उसमें आपको बताएगा फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। आपको इनकम कैलकुलेट करनी है और आपके पास इंफॉर्मेशन है ऑटोनोमस कंजप्शन 500 है, एमपीएस दिया हुआ है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव जो है वो 0.2 है, एंड इन्वेस्टमेंट आपके पास है 2000। ठीक है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम को कैलकुलेट करना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे, हमें निकालना है इनकम का लेवल और हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है। सबसे पहले हमारे पास ऑटोनोमस कंजप्शन इज 500, एमपीएस इज इक्वल टू 0.2 एंड इन्वेस्टमेंट इज 2000। ये सब इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। अब सबसे पहले हम y को कैलकुलेट करते हैं, तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू सी प्लस आई, क्योंकि इकोनॉमी हमारी इक्विलिब्रियम पे है और हम इसी फॉर्मूले को एक्सपेंड करेंगे। तो हमने लिखा c की जगह पे कांस्टेंट c प्लस डी वाई प्लस आई। अब आपको y आपके पास है नहीं, कांस्टेंट c, ऑटोनोमस कंजप्शन आपके पास 500 दिया हुआ है, प्लस देखो MPS दिया हुआ है। तो आपको ये बताया गया था कि MPC प्लस MPS जो है वो इक्वल टू 1 होता है। तो आप MPC को कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 माइनस MPS, देन दिस विल बी 1 माइनस 0.2 देन 0.8। ये क्या हो गया आपके पास, 0.8 MPC हो गई। तो आपने B की जगह पे MPC क्या हो गई आपकी 0.8। y आपके पास है नहीं भाई, आप एज इट इज़ y को लिख देंगे, एंड इन्वेस्टमेंट आपके पास है 2000। आफ्टर दैट जो y की वैल्यू है इनको वन साइड लेके चलेंगे और जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उनको इधर ही रखेंगे। तो हमने कहा y माइनस 0.8y हो जाएगा, ये प्लस था तो माइनस हो गया, और ये 500 प्लस 2000, दिस विल बी 2500। जब 1y में से 0.8y गया तो ये आ गया 0.2y इज इक्वल टू 2500। इसको सोल्व करते हैं तो हमने कहा 2500 और ये 0.2 है तो 2/10 और ये 10/2 हो जाएगा, इधर 10/2, देन 2 5 10, और ये जो है बेटे आपके पास आएगा 12,000, ये 12,000 हो गया, 12,500। ठीक है, ये आपके पास आपकी इनकम हो जाएगी। ठीक है, ये था आपका 74th क्वेश्चन। नाउ वी विल प्रोसीड टू आवर 75th क्वेश्चन। 75th क्वेश्चन में कैलकुलेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी हुज इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज 20,000। आपको कंजप्शन एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना है जहाँ पे आपका इनकम का लेवल 20,000 है। नेक्स्ट ऑटोनोमस कंजप्शन जो है वो है 500 एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज 0.5। इन इंफॉर्मेशन के बेस पे हमें कंजप्शन एक्सपेंडिचर को फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है। तो गिवन इंफॉर्मेशन जो है हमारे पास, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 75 कर रहे हैं। हमारे पास इनकम जो है वो है 20,000, ऑटोनोमस कंजप्शन जो है वो है 500 एंड MPS दिया हुआ है, MPS इज इक्वल टू 0.5। हमें कैलकुलेट करना है कंजप्शन एक्सपेंडिचर को। तो सबसे पहले तो हमें कंजप्शन इक्वेशन पता होनी चाहिए, C इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट C प्लस BY। अब देखो
आपके पास MPS गिवन है बेटे, इसकी हेल्प से आपने MPC को कैलकुलेट किया 1 माइनस MPS करके, तो MPC जो है आपकी हो गई 0.5। अब जो है आपके पास ऑटोनोमस कंजप्शन जो है वो है 500 प्लस B जो है वो है 0.5 एंड आपकी इनकम जो है वो है 20,000। इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे 500 और ये जो है आप लिखा आपने 5/10 कर दिया, पॉइंट हटा दिया और इनटू आपने लिख दिया 20,000। देन 500 प्लस ये हो गया आपका 10,000। देन योर कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज 10,500 रुपीज़। ये आपका हो गया कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। आप बेटा साथ साथ सोल्व करते चलेंगे। 76 जो है उस क्वेश्चन में हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, इकोनॉमी जो है वो इक्विलिब्रियम पे है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट एन इकोनॉमी कैलकुलेट ऑटोनोमस कंजप्शन। आपको ऑटोनोमस कंजप्शन फाइंड करना है। इनकम आपकी 5,000 है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव जो है वो 0.2 एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो 800 है। सो वी विल प्रोसीड। क्वेश्चन नंबर 76। सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है ऑटोनोमस कंजप्शन को। हमारी जो इनकम है ये है 5,000। MPS दिया हुआ है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव दिया हुआ है हमारे पास 0.2 एंड इन्वेस्टमेंट जो है वो दिया हुआ है 800। सबसे पहले MPS दिया हुआ है तो MPC को कैलकुलेट करेंगे। ये आ जाएगा आपके पास 0.8। ठीक है, ये बार बार बताया गया है कि MPC प्लस MPS 1 के इक्वल होता है, तो MPS जो है 0.2 है। देन जब हम 1 माइनस MPS करेंगे तो हमारे पास MPC आएगा 0.8। आफ्टर दैट इकोनॉमी जो है वो इक्विलिब्रियम पे है, इसलिए हम लिखेंगे y इज इक्वल टू C प्लस I। देन इसी जो फॉर्मूला है इसको एक्सपेंड करेंगे। हमने कहा कि y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट C प्लस DY एंड प्लस I। अब जो है y जो है आपका 5,000 दिया हुआ है। ऑटोनोमस कंजप्शन आपके पास है नहीं, आपको कैलकुलेट करना है। आपकी B जो है वो आ गई 0.8 एंड जो आपकी इनकम है दैट इज 5,000 एंड योर इन्वेस्टमेंट इज 800। अब हम सोल्व करेंगे इसको। 5,000 इज इक्वल टू C बार, इसको हमने लिख दिया 8/10 इंटू 5,000 प्लस 800। ये जो है 5,000 इज इक्वल टू C बार और दिस विल बी 4,000। ठीक है, एंड प्लस 800। अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज़ हैं इन दोनों वैल्यू को ऐड किया और माइनस क्या करेंगे, इनको माइनस कर देंगे 5,000 में से। देन क्या आ जाएगा, C बार जो है वो आपका आ गया 5,000 माइनस 4,800। देन योर ऑटोनोमस कंजप्शन इज 200। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 76 जिसमें आपको ऑटोनोमस कंजप्शन फाइंड करना था एंड ऑटोनोमस कंजप्शन आपने कैलकुलेट कर लिया ₹200। क्वेश्चन नंबर 77। In an economy is in equilibrium from the following data calculate marginal propensity to save।
MPS को कैलकुलेट करना है। इनकम आपकी 10,000, ऑटोनोमस कंजप्शन जो है 500 एंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज 8,000। तो आपने कहा कि आपको MPS कैलकुलेट करनी है। आपके पास इंफॉर्मेशन है, Y जो है आपकी इनकम जो है वो है 10,000, ऑटोनोमस कंजप्शन जो है वो है 500 एंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो गिवन। कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज 8,000। नाउ सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। हम क्या करेंगे, हम जो है C इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट C प्लस BY, दिस इज योर कंजप्शन फंक्शन इक्वेशन। C आपके पास दे रखा है कंजप्शन एक्सपेंडिचर 8,000, ऑटोनोमस कंजप्शन इज 500, B हमें नहीं पता, और जो हमारी इनकम है वो दे रखी है 10,000। अब हम क्या करेंगे, जो 8,000 है उसमें से 500 लेस हो जाएंगे इधर आके। तो आपने कहा 8,000 माइनस 500 इज इक्वल टू B इंटू 10,000। सो ये आपके पास हो गया 7,500 B इंटू 10,000। अब आप B को कैलकुलेट कर लेंगे। B जो है ये जो है यहाँ इसके डिवाइड में आ जाएगा आपका 10,000, देन दिस विल बी 7,500 डिवाइड बाई 10,000। ठीक है, तो ये जो है आपके पास आ जाएगा 0.75, क्योंकि दो ही जीरो कट हुई है, ये 100 है नीचे, 75/100 करेंगे तो ये क्या आ गया 0.75। अब ये जो है ये है MPC इज इक्वल टू 0.75, लेकिन क्वेश्चन में हमें MPS को कैलकुलेट करना है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1 होता है। तो आपके पास MPC जो है वो 0.75 प्लस MPS इज इक्वल टू 1, देन MPS इज इक्वल टू 1 माइनस 0.75 and this will be 0.25. This is your answer of question number 77. ओके, 77 में आपकी MPS जो है वो 0.25 आ गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 जो है बेटे, उसमें आपको ये कहा गया है एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0.9, ऑटोनोमस कंजप्शन 200, लेवल ऑफ इनकम इज 10,000। हमें कैलकुलेट करना है 78 क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है MPC जो है वो 0.9 दिया हुआ है, आपके पास ऑटोनोमस कंजप्शन जो है वो 200 दिया हुआ है, एंड लेवल ऑफ इनकम जो है ये है 10,000। ठीक है, आपको इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करना है। तो हम जो है हम इक्वेशन पुट करेंगे, क्योंकि हमारी इकोनॉमी जो है वो इक्विलिब्रियम पे है। तो हमने कहा y इज इक्वल टू C प्लस आई। ठीक है, इसी इक्वेशन को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो हम कह सकते हैं कांस्टेंट C प्लस BY प्लस आई। ठीक है, तो y जो है आपके पास 10,000 दिया हुआ है, तो आपने लिखा यहाँ पे 10,000। आपके पास ऑटोनोमस कंजप्शन जो है वो 200 है, प्लस जो B है दिस इज 0.9 इंटू आपने किया 10,000, प्लस आपको इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना है। आपके पास इन्वेस्टमेंट गिवन नहीं है। ठीक है, तो आपने कहा दिस विल बी 10,000 इज इक्वल टू
200 प्लस आपने कहा 9/10 इंटू 10,000 प्लस आई, तो ये जो है आपका हो गया 10,000, दिस इज 200 प्लस दिस विल बी 9,000 प्लस आई, ठीक है। नाउ 9,000 प्लस 200 दिस इज 9,200 और इसको माइनस करेंगे 10,000 में से, तो जो आपकी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है बेटे वो हो जाएगी 10,000 माइनस 9,200, ठीक है। देन आई विल बी 800, मीन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो आपका क्या हो जाएगा 800 हो जाएगा। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 79, इन एन इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट increased by 1,100 and as a result of it income increases by 5,500, had the marginal propensity to save been 25%, what would have been the increase in income? ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है उसमें आपको कुछ बातें बता रखी हैं और कुछ चीज़ें हैं आपको डेराइव करनी है। तो हमारा क्वेश्चन है 79, तो इसको हम सोल्व करते हैं। देखिए, आपने ये कहा कि जो आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज होके और हो गया 1,100। आफ्टर दैट ड्यू टू इन्वेस्टमेंट आपकी इनकम जो है वो इंक्रीज होके हो गई 5,500, ठीक है। इन इंफॉर्मेशन के बेस पे हमें जो है कहा गया है कि आपकी जो MPS है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, जो है वो 25% है इकोनॉमी में। मीन्स MPS जो है वो क्या है 0.25 है। तो ये बताना है कि आपकी जो इनकम जो है उसमें क्या इंक्रीज होगा, उसको आपको एस्टिमेट करना है। तो सबसे पहले आपके पास जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसमें आपको पता चल गया कि जब आपने 1,100 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया तो जो आपकी इनकम है वो 5 टाइम्स हो गई। मीन्स मल्टीप्लायर जो है यहाँ पे 5 है, क्योंकि आपने 1,100 रुपीज़ का जब इन्वेस्टमेंट किया तो आपकी इनकम 5,500 हो गई। अब आपको ये कैलकुलेट करना है, अगर आपकी इकोनॉमी में जो आपकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव अगर 0.25 है तो आपकी इनकम क्या होगी। तो सबसे पहले MPS के बेस पे आप मल्टीप्लायर को कैलकुलेट कर सकते हैं। एज यू नो वेरी वेल K इज इक्वल टू 1/MPS, सो 1/0.25 देन दिस इज 4, तो मल्टीप्लायर जो है आपका 4 आ गया। तो इस सिचुएशन में जो है आपको ये बताना है कि जो आपकी इनकम जो है वो कितनी हो जाएगी। तो एज यू नो वेरी वेल मल्टीप्लायर आपके पास 4 हो गया, और आप कैसे कैलकुलेट करते हो मल्टीप्लायर को, चेंज इन Y डिवाइड बाई चेंज इन I, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन्वेस्टमेंट एज इट इज़ है, अगर इन्वेस्टमेंट यही है और आपकी MPS जो है वो ये है, तब आपको आपकी इनकम को कैलकुलेट करना है। तो आपने कहा 4 आपका मल्टीप्लायर है, ठीक है। आप क्या करते हो, आप लिखते हो K इज इक्वल टू चेंज इन Y डिवाइड बाई चेंज इन I, देन K इज इक्वल टू 4 चेंज इन Y डिवाइड बाई चेंज इन I। चेंज इन I जो है आपके पास दे रखा है 1,100 एंड चेंज इन Y आप कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे करेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो योर इनकम विल बी 4,400 व्हेन MPS इज 0.24 एंड इन्वेस्टमेंट इज 1,100।
दिस इज योर 79th क्वेश्चन. नाउ 80, क्वेश्चन नंबर 80. छोटा सा क्वेश्चन है 80. देखिए इसमें ऐसे कह रखा है आपको कि जो आपकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है दैट इज 0.8. हाउ विल बी द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. कितनी होगी आपकी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू. बहुत ही इजी क्वेश्चन है. एज यू नो वेरी वेल, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, सबसे पहले हमारे पास गिवन है MPC इज इक्वल टू 0.8. हमसे पूछा है कि इसके बेस पे आपको मल्टीप्लायर बताना है. तो हमें पता है K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC होता है. तो हमने कहा कि 1/1 माइनस MPC जो है 0.8 है. देन जब आपने 1 में से 0.8 को लेस किया तो ये आ गया 0.2. ठीक है, 0.2 को आप 2/10 लिखेंगे तो ये मल्टीप्लाई, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में आएगा, तो ये हो जाएगा 10/2 एंड दिस विल बी 5. सो योर मल्टीप्लायर इज 5 व्हेन योर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0.8. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन 80 है. नाउ क्वेश्चन नंबर 81. क्वेश्चन नंबर 81 जो है बेटे, उसमें आपके पास गिवन है कंजप्शन फंक्शन गिवन है C इज इक्वल टू 100 प्लस 0.75y. आपको कैलकुलेट करना है, नहीं, आपके पास ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट भी गिवन है 150 करोड़ और आपको एस्टिमेट करना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, कंजप्शन एंड सेविंग एट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम. सो सबसे पहले हमारे पास कंजप्शन इक्वेशन गिवन है 100 प्लस 0.75y. आफ्टर दैट इन्वेस्टमेंट गिवन है 150 करोड़. ठीक है, अब हमें जो है इनकम को कैलकुलेट करना है, कंजप्शन एंड सेविंग को भी कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले जो है हमारी इकोनॉमी जो है वो इक्विलिब्रियम पे है. सो हम ये कहेंगे कि y इज इक्वल टू C प्लस I एंड y इज इक्वल टू C बार प्लस BY प्लस I. सो y इज इक्वल टू, ये जो है हमारे पास पूरी इक्वेशन गिवन है दैट इज 100 प्लस 0.75y एंड प्लस 150. सो y माइनस करेंगे 0.75y, y माइनस 0.75y एंड दिस इज 100 प्लस 150, दिस विल बी 250. ठीक है, तो यहाँ पे जो है 1 माइनस 0.75 जब लेस हुआ तो ये हो गया आपके पास 0.25y इज इक्वल टू 250. अब जो है हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे. तो हमने कहा 250 और ये जो है ये 25/100 हो गया. देन यहाँ पे आ जाएगा 100/25. सो 25 4 जा 100 एंड y इज इक्वल टू 10,000. ठीक है, y इज इक्वल टू 1,000. y जो है वो आपके पास आ गया 1,000. ठीक है, ये आपकी वैल्यू हो गई y की 1,000. ठीक है, नेक्स्ट बेटा आपका क्वेश्चन जो है वो है 82. क्वेश्चन नंबर 82. क्वेश्चन नंबर 82 में बेटा आपके पास कंजप्शन फंक्शन दिया हुआ है 500 प्लस 0.9y. इन्वेस्टमेंट 1,000 करोड़ है
आपको पता है सी जो है वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है, वाई नेशनल इनकम होता है, आई इज़ इन्वेस्टमेंट। हमें कैलकुलेट करना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। ठीक है, सो हमारे पास कंजप्शन इक्वेशन जो है वो है 500 प्लस 0.9y एंड इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारे पास है 1000 करोड़ का। ठीक है, हमें कैलकुलेट जो करना है दैट इज़ इनकम को कैलकुलेट करना है एंड मल्टीप्लायर को कैलकुलेट करना है। ये 2 थिंग्स जो है हमें कैलकुलेट करनी है और हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, तो अब हम जो है इकोनॉमी जो है हमारी इक्विलिब्रियम में हम लेट करके चल ही रहे हैं, तो हमने कहा कि y इज इक्वल टू सी प्लस आई हो जाएगा और आप यहाँ पे कांस्टेंट c प्लस बी वाई प्लस आई आप लिखेंगे। ये जो इक्वेशन है ये कंप्लीट आपके पास गिवन है, तो आपने कहा y इज इक्वल टू 500 प्लस 0.9y प्लस इन्वेस्टमेंट इज 1000। ठीक है, तो अब क्या करेंगे आप y की वैल्यूज़ को एक साइड लेके चलेंगे, तो आपने कहा y माइनस 0.9y एंड 500 प्लस 1000 दिस विल बी 1500। नाउ 0.1y इज इक्वल टू 1500, सो y विल बी, ये क्या हो जाएगा 5/10 देन 10/1, तो ये आपके पास हो गया 1500। योर इनकम इज 1500। ओके, ये था आपका इनकम। अब जो है हमें मल्टीप्लायर को भी कैलकुलेट करना है, तो जो मल्टीप्लायर है वो हमारे पास MPC गिवन है बेटे क्वेश्चन में, इक्वेशन में, तो हम MPC की हेल्प से मल्टीप्लायर को कैलकुलेट करेंगे। देखिए हम ऐसे कहते हैं कि k इज इक्वल टू 1 माइनस 1/1 माइनस MPC होता है, तो हमने कहा k इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC जो है वो 0.9 है। देन k इज इक्वल टू 1/1 में से 0.9 गया तो 0.1, और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हम 1/10 लिखेंगे, 10 ऊपर चला जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा 10। तो जो मल्टीप्लायर है वो आपके पास आ गया 10 और आपकी इनकम हो गई 15,000। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 83 में आपके पास कंजप्शन इक्वेशन गिवन है, आपके पास इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी गिवन है। आपको ये बताना है कि क्या आपकी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम जो है वो 1500 करोड़ है। आपको अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। जो इन्फॉर्मेशन गिवन है जस्ट हमारे पास कंजप्शन फंक्शन एंड इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिवन है। हमने सी फंक्शन को लिखा c इज इक्वल टू 200 प्लस 0.5y। इन्वेस्टमेंट जो है हमारे पास है 400। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करना है, हमें ये जस्टिफाई करना है क्या हमारी इनकम जो है वो 1500 होगी। ये हमें जस्टिफाई करना है, अपना आंसर जस्टिफाई करना है। तो हमने कहा कि इकोनॉमी जो है वो इक्विलिब्रियम पे है, तो हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू सी प्लस आई। देन इसी फॉर्मूला को हम एक्सपेंड करेंगे तो हमने लिखा कांस्टेंट c प्लस बी वाई प्लस आई, और ये हमारे पास गिवन है c फंक्शन, तो हमने लिख दिया 200 प्लस 0.5y प्लस 400 इज वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो y, और ये जो y की वैल्यू है इसको इधर लेके जाएंगे तो हमने कहा माइनस 0.5y, ये जो है 200 प्लस 400 दिस विल बी 600। सो ये y माइनस 0.5y गया तो ये हो गया 0.5y एंड ये जो है ये है 600। अब इसको सोल्व करते हैं
तो हमने कहा 600, ये 5/10 था तो ये 10/5 हो गया, तो ये आपके पास हो गया 2 5 10 एंड दिस विल बी 1200। तो जो आपका इनकम का लेवल रहेगा बेटा ये क्या रहेगा, 1200 रहेगा। तो आपने कहा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज 1200, सो इकोनॉमी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम एट द गिवन इनकम ₹1500 करोड़। इनकम जो है वो इस लेवल पे इक्विलिब्रियम पे नहीं रहेगी, इक्विलिब्रियम पे रहेगी जब इनकम 1200 होगी। ठीक है, ये था आपका 83 क्वेश्चन। नाउ 84, क्वेश्चन नंबर 84 क्वेश्चन में इफ इन एन इकोनॉमी चेंज इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज 500 करोड़, marginal propensity to save is 0.2, find out the value of the following multiplier and change in final income, or we can say change in y. So we will proceed. Question number 84 हमारे पास गिवन है चेंज इन आई इज इक्वल टू 500 करोड़, ₹500 करोड़ एंड MPS इज 0.2। ओके, तो हमें सबसे पहले तो मल्टीप्लायर की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है मल्टीप्लायर जो है वो K इज इक्वल टू 1/MPS होता है। तो हमने कहा 1/0.2, क्योंकि MPS 0.2 है तो इसको हम क्या करेंगे 2/10, 10 ऊपर जाएगा, देन 10/2, दिस विल बी 5, सो योर मल्टीप्लायर इज 5। नाउ वी विल कैलकुलेट चेंज इन इनकम। कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं मल्टीप्लायर इज इक्वल टू चेंज इन वाई डिवाइड बाई चेंज इन आई होता है। ठीक है, मल्टीप्लायर हमारे पास 5 है, चेंज इन वाई हमें कैलकुलेट करना है, चेंज इन आई हमारे पास 500 करोड़ है, सो चेंज इन इनकम विल बी 2500 करोड़। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है 84। ये क्वेश्चन आपका 85 है। 85 में आपको एस्टिमेट करना है चेंज इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट। आपको इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करना है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट को। आपके पास MPS गिवन है 0.10 एंड चेंज इन फाइनल इनकम इज 15,000 करोड़। क्वेश्चन नंबर 85 में हमारे पास MPS गिवन है 0.10 एंड चेंज इन इनकम जो है वो है हमारे पास 15,000 करोड़। हमें कैलकुलेट करना है चेंज इन इन्वेस्टमेंट को। सबसे पहले हम मल्टीप्लायर को कैलकुलेट कर सकते हैं 1/MPS करके। तो हमारे पास MPS है 0.10, ये जो है पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा और वो मल्टीप्लाई होके ऊपर आ जाएगा। तो हमने कहा 100/10 और वी कैन से मल्टीप्लायर इज 10। नाउ चेंज इन वाई को कैलकुलेट करना है तो मल्टीप्लायर का सेकंड फॉर्मूला लगाएंगे, K इज इक्वल टू चेंज इन वाई डिवाइड बाई चेंज इन आई, मल्टीप्लायर इज 10। चेंज इन वाई जो है वो है हमारे पास 15,000 एंड चेंज इन आई हमें कैलकुलेट करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होके जो चेंज इन आई जो है वो इधर जाके और 10 जो है डिवाइड में आ जाएगा 15,000 के। तो ये आपके पास हो गया चेंज इन आई हो गया आपके पास 1,500। ये आपके पास हो गया इनिशियल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जब आपकी इकोनॉमी में MPS अगर 0.10 है तो आपको 1500 रुपीज़ का जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपकी इनकम जो है वो 15,000 करोड़ हो जाएगी। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 86। 86 में हमारे पास जो है
गिवन है, सेविंग फंक्शन गिवन है, आफ्टर दैट एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट, इट इज प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट को ही हम पढ़ रहे हैं। दिस इज 450 करोड़। कैलकुलेट करना है आपको लेवल ऑफ इनकम को। एंड सेकंड जो है एडिशनल इन्वेस्टमेंट विच विल बी नीडेड टू गेन एन एडिशनल इनकम लेवल ऑफ रुपीज़ 3000 करोड़। आप कितना इन्वेस्टमेंट करें कि आपकी इनकम जो है वो 3000 करोड़ हो जाए। ठीक है, ये आपका 86 क्वेश्चन है, इसको हम सोल्व करते हैं। हमारे पास सिर्फ 2 क्वेश्चंस बचे, 87 एंड 88। आज इस चैप्टर को हम फिनिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 86 में आपके पास जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, सबसे पहले हमारे पास एस फंक्शन गिवन है। एस फंक्शन में गिवन है एस इज इक्वल टू -50 प्लस 0.10y। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है इन्वेस्टमेंट इज 450। इकोनॉमी आपकी इक्विलिब्रियम पे है, तो जो आपकी सेकंड अप्रोच है दैट इज एस इज इक्वल टू आई, इसको आप जब अप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू ऑफ इनकम आएगी। तो हमने एस की जगह पे एस फंक्शन को लिखा, हमने लिखा -50 प्लस 0.1y इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इज 450। नाउ ये जो -50 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.1y इज इक्वल टू 450 प्लस 50, दिस इज 500। नाउ y इज इक्वल टू 500 और ये जो है आपका 10/100 हो जाएगा, तो ये 100/10 हो जाएगा। तो जो आपकी इनकम हो गई वो आपकी हो गई 5000। ठीक है, आपकी इनकम आ गई आपके पास 5000। अब आपको ये बताना है कि आपको कितना एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा कि जो आपकी इनकम जो है वो 3000 करोड़ हो जाए। ठीक है, जो आपकी इनकम जो है वो इंक्रीज जो है आपकी इनकम में वो 3000 करोड़ का हो जाए। तो सबसे पहले तो बेटा हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है उसकी हेल्प से हम मल्टीप्लायर को कैलकुलेट करेंगे। तो हमने कहा हमारे पास ये जो है सेविंग फंक्शन में ये 1 - b है और वी कैन से MPS गिवन है। देन हमने कहा हमारे पास MPS जो है वो है 0.10। तो हम मल्टीप्लायर को कैलकुलेट करते हैं, k इज इक्वल टू 1/MPS 1/0.10 एंड दिस विल बी 100/10 और वी कैन से मल्टीप्लायर इज 10। आपका जो मल्टीप्लायर है वो आपके पास आ गया 10। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा कि आपकी इनकम जो है वो इंक्रीज हो जाए 3000 से। मीन्स आपके पास चेंज इन इनकम जो है वो है 3000। ठीक है, तो आप फॉर्मूला पुट करेंगे k इज इक्वल टू चेंज इन y डिवाइड बाई चेंज इन i। k इज इक्वल टू 10 और इनकम जो है आपको 3000 करनी है, तो आपको कैलकुलेट करना है कि आपको इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होके चेंज इन आई जो है वो इधर और 10 डिवाइड में आ जाएगा। तो जब आपने 3000/10 किया तो आपको पता चल गया कि आपको 300 करोड़ का जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तब आप क्या कर पाएंगे, आपकी इनकम जो है वो 10 टाइम्स हो जाएगी, दैट विल बी 3000। ठीक है, आपको 300 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तब आप 10 टाइम्स आपकी इनकम को इंक्रीज कर पाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका 86 क्वेश्चन। नाउ 87 क्वेश्चन नंबर 87 में आपके पास सेविंग इक्वेशन दी हुई है। प्लान्ड इन्वेस्टमेंट आपको 2000
करोड़ रुपीस का बताया गया है। आपको कैलकुलेट करना है, सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम को कैलकुलेट करना है। एंड नेक्स्ट ये बता रखा है कि एग्रीगेट डिमांड को कैलकुलेट करना है जब आपकी इनकम जो है वो 5000 करोड़ है। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 87। तो सबसे पहले हमारे पास सेविंग इक्वेशन जो है वो दी हुई है -25 प्लस 0.25y एंड इन्वेस्टमेंट जो है वो दे रखा है 2000 करोड़ का। ठीक है, अब हम जो है इकोनॉमी जो है वो इक्विलिब्रियम पे है, तो सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट जब होता है तो इकोनॉमी जो है वो इक्विलिब्रियम पे होती है। तो हमने कहा कि -250 प्लस 0.25y इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट लिख दिया। तो हमने क्या कहा, ये -250 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो आपने कहा 0.25y और ये आपके पास हो गया 2250। अब जो है हमने कहा y इज इक्वल टू 2250 और ये जो है 25/100 हो गया, तो ये 100/25, 25 4 जा 100 एंड दिस विल बी 9000। तो जो आपकी इनकम है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम जो है वो 9000 रुपीज़ आ गया। अब जो आपका सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, सेकंड पार्ट में आपको ये कहा गया है कि आपकी जो इनकम है वो 5000 करोड़ है। देन आपको एडी को कैलकुलेट करना है, आपको एडी बतानी है। ठीक है, तो आप क्या कहते हैं, आपको पता है एडी क्या होती है, आप टू सेक्टर इकोनॉमी की बात करते हैं, तो आपने कहा कि कंजप्शन प्लस आई जो है वो एडी होता है। अब आपको पता है क्वेश्चन में हमारे पास आई की वैल्यू गिवन है 2000 करोड़ और हमारे पास सेविंग फंक्शन गिवन है। सेविंग फंक्शन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कंजप्शन फंक्शन को डेराइव कर सकते हैं। तो हम कैसे करेंगे, देखिए आप लोगों को ये बताया गया था, ये जो डिस सेविंग जो होती है ये ऑटोनोमस कंजप्शन की वजह से है। मीन्स जो ऑटोनोमस कंजप्शन है दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू योर डिस सेविंग, क्योंकि इनकम ज़ीरो है और आपका ऑटोनोमस कंजप्शन है, इसी वजह से तो डिस सेविंग है। तो आप क्या कहेंगे, आप ये कहेंगे कि कंजप्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट सी प्लस बी वाई होता है। तो ये जो है दिस इज योर ऑटोनोमस कंजप्शन, सो C इज इक्वल टू 250 प्लस ये क्या है 1 माइनस बी है, तो आपको क्या निकालना है, B निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 1 माइनस बी गिवन है ये, तो ये क्या हो जाएगा, आपके पास B आ जाएगा 0.75y। ठीक है, तो ये आपकी कंजप्शन इक्वेशन हो गई। इस कंजप्शन इक्वेशन को आप एग्रीगेट डिमांड को कैलकुलेट करने में यूज़ करेंगे। तो आपने कहा AD इज इक्वल टू सी प्लस आई होता है और आपने यहाँ पे लिखा AD इज इक्वल टू कांस्टेंट C प्लस BY प्लस I। ओके, देन ये जो है आपने अभी भी डेराइव किया, दिस इज 250 प्लस 0.75 एंड y जो है आपको कितना दिया हुआ है अभी इस सिचुएशन में, आपको y को लेना है 5000, तो आपने लिखा इनटू 5000 और इन्वेस्टमेंट जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 2000 एंड दिस इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। अब हम सोल्व करते हैं, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू, देखो 250 एंड 2000, दिस विल बी 2250 प्लस ये क्या हो गया, इसको हम पॉइंट को हटाते हैं तो 75/100 इंटू 5000, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, तो ये जो है आपके पास हो गया 2250 प्लस इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया ये आपके पास आ गया
3750। जब इन दोनों को हमने ऐड किया तो जो आपकी एग्रीगेट डिमांड का लेवल है दिस विल बी 6000। तो जो आपकी एग्रीगेट डिमांड है बेटे वो आ जाएगी 6000। जब आपकी इनकम 5000 है तो आपकी जो डिमांड है एग्रीगेट डिमांड है ये आ जाएगी 6000। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 87। लास्ट 88 क्वेश्चन। एक चीज़ आप लोगों को बतानी है कि इस क्वेश्चन में 87 क्वेश्चन में जो हमने बी पार्ट सोल्व किया है उसकी वैल्यू हमारे पास आई है 6000। यहाँ पे जो है 3500 लिखी हुई है, दिस इज़ रॉन्ग। ठीक है, हमारी जो एग्रीगेट डिमांड जो आएगी वो क्या आएगी 6000। ठीक है, अब हम करते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन है। सपोज इन अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी द सेविंग इंक्रीजेस बाय 20 करोड़ when national income increases by 100 crore. Compute the additional investment needed to attain an increase in national income by 6000 crore. क्वेश्चन नंबर 88 में सबसे पहले ये कहा है कि जो सेविंग में जो चेंज है वो आपका आता है 20 करोड़ का और आपकी जो इनकम जो है उसमें चेंज जो है वो है 100 करोड़ का। तो इनकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे MPS। MPS इज चेंज इन S डिवाइड बाई चेंज इन Y। 20/100 दिस विल बी 0.20। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमें ये बताया गया है कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा कि आपकी नेशनल इनकम जो है Y जो है वो 6000 करोड़ हो जाए। तो आपको इन्वेस्टमेंट निकालना है। तो आपने ये कहा कि हम MPS की हेल्प से इन्वेस्टमेंट निकालेंगे। हम ये कहते हैं कि K इज इक्वल टू चेंज इन Y डिवाइड बाई चेंज इन I होता है। ठीक है, और हम मल्टीप्लायर जो है वो निकालेंगे K इज इक्वल टू 1/MPS करके पहले मल्टीप्लायर को कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो MPS है हमारे पास आ गई 0.20। ठीक है, तो हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 100/20 एंड मल्टीप्लायर विल बी 5। सो मल्टीप्लायर जो है वो 5 है। जो हमारी चेंज इन इनकम जो है वो है 6000 एंड चेंज इन I को कैलकुलेट करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होके चेंज इन I इज इक्वल टू 6000 डिवाइड बाई 5 दिस विल बी 1200। ठीक है, जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे 1200 करोड़ का तो जो आपकी इनकम है वो 6000 करोड़ हो जाएगी। ठीक है, ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 88 तक क्वेश्चन सोल्व किए। आप कंप्लीट अपनी फेयर नोटबुक में ये काम करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।